पैनल मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं तारुफ करवाती हूँ, फिर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर समीना मतलूब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बहुत शुक्रिया मैम, आपने स्टूडियो में हमें टाइम दिया है। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शुएब अवान साहब, रहनुमा है PTI के। बहुत शुक्रिया शुएब अवान साहब, आपने हमें टाइम दिया। इसके अलावा कोयटा स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे शहजादा जुल्फिकार साहब, तज्जियाकार हैं। हम उनसे एनालिसिस लेंगे कि किस तरह से वो सारी सूरत हाल को देख रहे हैं और अब इस भंवर से निकला कैसे जाए। मैं इसको देख लें, हम चलेंगे शुएब अवान साहब की जानिब। सर, सारी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि 1 साल मुकम्मल हुआ हुकूमत का, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों का जो किरदार है एज अपोजिशन, आप खुद बहसियत रहनुमा उसको कैसा देखते हैं और क्या आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का किरदार आपकी जानिब से निभाया गया है इस गुज़श्ता 1 साल में, आवाम को इसका कोई फायदा हुआ है? सर जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुआ ये है कि आज से 1 साल पहले वहाँ से बात शुरू करनी चाहिए जी, जब जैसे हमारी अब हुकूमत कहती है कि बहुत मुश्किल हालात थे, पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में था, हम हुकूमत में आए, ये था वो। भाई आपको किसी ने दावत नहीं दी थी, आप अपनी खुशी से आए थे। आपने हुकूमत को, चलती हुकूमत को आपने टॉपल किया, जैसे भी किया। जो अवामिल थे वो सब दुनिया जानती है, अवाम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि क्या हुआ, पीछे कौन था, कैसे हुआ। मसला ये है कि आपने कर लिया, आपने अपनी खुशी से एक हुकूमत जो है वो ले ली। आपका रोना रोते हैं कि जी बहुत मुश्किल हालात थे, हमें पता नहीं था, हम ये देख रहे थे, वो देख रहे थे। तो आपने, अगर आपको पता नहीं था तो आपने बीच में इलेक्शन अपना हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, आपने पूरा टेनोर पूरा करने देना। सर, हुकूमत ये कहती है कि हमें पता था, लेकिन अगर मजीद हुकूमत रहती PTI की तो मुल्क यकीनी तौर पे डिफॉल्ट हो जाता और मुल्क को बचाने के लिए उन्होंने हुकूमत ली है। वो कहते हैं हमें पता है था, इसलिए हमने ये हुकूमत ली है कि मजीद हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे PTI की हुकूमत की। हुकूमती मौक़िफ़ है सर ये। जी, उस वक्त तो डिफॉल्ट नहीं था, लेकिन अब डिफॉल्ट के करीब हैं और IMF हमारी बात नहीं सुन रही। लोगों के हम तरले कर रहे हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं। तो बात मैं वो पीछे से शुरू करना चाह रहा था कि उस दिन जब रात को वैगन आई, प्रिजन वैन्स आई थी और पार्लियामेंट का इजलास चल रहा था, तो उस वक्त नो कॉन्फिडेंस हुआ। सुबह जब अदालत ने तमाम अफ्रीकैन को बुलाया और उनसे पूछा कि आगे का क्या प्लान है, और उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम 4 महीने इलेक्शन नहीं करवा सकते। उस वक्त फाइनेंस डिवीजन ने यह नहीं कहा था कि हमारे पास फंड नहीं है, उस वक्त यह नहीं कहा गया था कि सिक्योरिटी नहीं है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था 4 महीने हम इलेक्शन नहीं करा सकते। आज साल हो गए, आज देखें कि वो उस वक्त तो कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं था, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं था, उस वक्त इलेक्शन हो सकते थे। एक बहाना किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उस वजह से वो टाइम मिला। अदरवाइज अगर वहां पे इलेक्शन हो जाते, आज मुल्क जो है वो एक डगर पे चल रहा होता और पॉलिटिकली बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना होता। सर, IMF के साथ जो आप लोगों के मुआहदे हुए सर, उसमें जो रूगर्दानी हुई है, आप नहीं समझते उसकी वजह से ये सारे मामला बिगड़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं मईशत की सूरत हाल? आप नहीं समझते सर इसमें आपका कोई किरदार रहा है? आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं। हमने तो जो मुआहदे किए वो बड़ी गलत बात हो गई, और जो इसहाक डार साहब उस वक्त गलत किस्म के उनको नंबर्स देते रहे हैं, जिन पे आज उस वजह से वो इन पे एतबार नहीं कर रहे, और वो मुफ्ती इस्माइल भी कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो मौजूदा वजीर खजाना है, उन्होंने IMF को डॉज किया, जिस वजह से IMF जो है वो उन पे एतबार नहीं कर रही। हमारे साथ तो टॉक चल रही थी, बात चल रही थी, हमारे साथ प्रोग्राम भी चल रहे थे। आज तो प्रोग्राम नहीं चल रहा, आज तो IMF जो है वो आपके साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ भी ना करें, आप फ्लैश इलेक्शन करा दें। आप बड़ी मंजी हुई टीम है, आप बहुत ही, जो हुकूमत है वो बड़ी तजर्बाकार टीम है, उनको बहुत एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनका बहुत हुकूमत में रहने का एक्सपीरियंस है। सर ठीक है, मैं उन्होंने 1 साल में जुल्फिकार साहब, मैं आऊंगी इसी नुक्ते को लेके आऊंगी। वो बात कर रहे थे शहजादा साहब, उनकी बीच में रह गई थी। मैं आपसे
वेलकम बैक जनाब। और अब शोएब अवान साहब, सर मैं आपको इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। पीटीआई जो है वो व्हाइट पेपर की बात कर रही है कि व्हाइट पेपर वो लेकर आएगी। सर व्हाइट पेपर में जहां आप यकीनी तौर पे हुकूमती कारकर्दगी पर बात करेंगे, क्या आप उस व्हाइट पेपर में ये भी लोगों को बताएंगे कि आप लोगों ने जो नौकरियों का और घरों का वादा किया था वो क्यों करना पूरा हो सका? सर जी, मैं ज़रूर इस पे बात करना चाहूँगा। जी जी। पहले तो मैं डॉक्टर साहबा की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। बड़ा उन्होंने बहुत तफसील से बात की, तो मैं तो यही कह रहा था कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। लोग मर रहे हैं भूख से, अफलास से, आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। उन्होंने यहाँ पे हेल्थ का जिक्र किया कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हाँ। उसको केयर होनी चाहिए। हमने हेल्थ सर आपको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए कि मुफ्त आटे की फराहमी मुमकिन बनाई जा रही है सर आवाम के लिए? इनका जो प्लान है, या जिस तरह ये मुल्क को जी, वो लाइनों में जो बंदे मार रहे हैं और जो तजलील अवाम की हो रही है वो देख रहे हैं हम साहब। बात ये नहीं है जिस तरह इन्होंने तंदूर बनाए थे और उस वक्त वो बनाए थे, ये भी उसी तरह का प्लान है। बात ये है कि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्तेकाम हो, और सियासी इस्तेकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। इनका जो प्लान है वो मुझे 5 माह का नहीं लगता। इनका प्लान जो कंप्लीट होता है, शोएब साहब मुझे प्लीज इजाजत दीजिएगा, सर मुझे इजाजत दीजिए ये सवाल करने का कि जो सियासी अज़दम इस्तेहकाम आप देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है सर? होगा इसका कौन जिम्मेदार है सर? इसकी बुनियादी वजह यह है, इसकी जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत पे शब को मारा। आज वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये बड़ी पॉपुलर जमातें हैं, तो इसका इलेक्शन जमहूरियत में जमहूर की जो आवाज़ है उस पर होता है। तो आज ये इलेक्शन करा दें और जीत दें, जीत के आके हुकूमत करें, सुकून से हुकूमत करें। हम घरों में बैठेंगे, इनको टाइम देंगे, ये अपना हुकूमत करें, मुल्क को अच्छी तरीके से चलाएं। सर आपको इंतखाबात के लिए ये हालात कंड्यूसिव लग रहे हैं? हम तो ना तजर्बाकार टीम है, ये तो बहुत तजर्बाकार टीम है, ये मुल्क को चला सकते हैं। हालात तो बिल्कुल हैं, हालात इन्होंने खराब किए, कुछ भी नहीं है हालात को। हालात जो हैं, मेरी गुजारिश सुने, हालात जो हैं वो इंतखाबात ही तो अवाम मांग रहे हैं। जब इंतखाबात होंगे, एक हुकूमत आएगी, इनकी आ जाए, हमारी ना आए, जिनकी भी आएगी वो आराम से मुल्क को चलाए। हम तो कहते हैं कि जो जमहूर है उसकी आवाज़ सुने, आप इलेक्शन करवाएं, और इलेक्शन के बाद जो भी जीते वो मुल्क पे अपनी हुकूमत करे और मुल्क को चलाए। ये इनकी जिद है कि नहीं, हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमने ऐसे ही बैठना है। इन्होंने जैसे शब को मारा था, हम चाहते हैं कि आए हमारे साथ बैठें। सर फिर 2018 से पे बात चली जाएगी, जिस तरह आपकी हुकूमत आई थी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप ये बताइए ना सर, आपको तो बारहा हुकूमत कहती रही है कि आए बैठकर बात करें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से हमेशा हमें कोल्ड शोल्डर ही नजर आया है। हमने देखा कि उन्होंने कभी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं किया। आज भी अपनी तकरीर में वो सड़कों पर ही आने की बात कर रहे हैं सर। तो क्या मुल्की मामला, सियासी जो इस्तेहकाम है वो सड़कों पर आएगा? नहीं, जो सड़कों पे आने की बात हमने की है। हमने ये बात नहीं की कि ये इंतखाबात करें, हम सड़कों पे नहीं आएंगे। अगर ये मुल्क को चिमटे रहेंगे और गैर जमहूरी तरीके से अदालतों पे भी इन्होंने हमले शुरू कर दिए हैं, इन्होंने कोई इदारा नहीं छोड़ा, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अदालतों को भी माफी दे दें, दूसरे इदारों को भी माफी दे दें, और पार्लियामान की इज्जत सर। तो आप लोग बैठ जाए ना सर, साथ आप बैठ जाए सर, कोई रास्ता निकाल लें। हम आवाम तो आप ही की तरफ देख रहे हैं ना कि हमारे मसाइल तो जूं के तू हैं। इस सियासी कश्मकश में आवाम पिस रही है। हम बैठने को तैयार हैं, हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इलेक्शन पे बात हमारे साथ करें। सर आप मशरूत मुज़ाकरात के लिए कोई कैसे राजी हो सकता है, ये भी तो आप देखिए ना। बैठते हैं, इलेक्शन कराएं, पूरे पाकिस्तान में कराएं। नहीं, हम कौन सी शर्त लगा रहे हैं सर? एक और चीज है ना, एक और चीज भी है कि मुल्क में इंतखाबात कराएं। सर हुकूमती मौक़िफ़ भी बारहा ये सामने आया है कि एक ही वक्त में अगर इंतखाबात होते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के लिए और मईशत पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा अगर एक ही वक्त में होते हैं। आप लोगों की जानिब से भी ये कहा जा रहा है। फिर मसला कहां पर आ रहा है? आप लोग की तरफ से क्यों नहीं पहल हो जाती? अगर हुकूमत की तरफ से फर्ज करें नहीं हो रही, बारहा हुकूमत ने तो कहा, अब आप पहल कर लीजिए ना, बैठ जाइए सर। बात हुकूमत जो ड्राइविंग सीट पे बैठा है उसने बात करनी है। हुकूमत ने सबको बुलाना है, बैठना है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, पूरे मुल्क में एक दिन इलेक्शन कराने के भी लिए तैयार हैं, लेकिन
उसके लिए हमें ऐसी बात की जाए जो ठोस बात हो। ये ना हो कि ये सिर्फ हमें बातों में उलझा के और अपना वक्त टाइम जो है वो पास करें। हम चाहते हैं मुल्क में इंतखाबात हो। हमारी तो बात यही है। हमने जो 2 असेंबली डिजॉल्व की हैं, हमने इसलिए तो डिजॉल्व नहीं की थी कि यहाँ पर इंतखाबात हो, हमने तो इसलिए डिजॉल्व की थी कि पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात हो। ये भी डिजॉल्व कर देते, ये हमें कहते रहे आप असेंबलियां डिजॉल्व करें, हम भी कर देंगे। एक इनके लीडर ने कहा कि आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो है उसको डिजॉल्व करें, हम भी डिजॉल्व कर देंगे। हाँ। हमने वो स्टेप ले लिया है। उसके बाद ये दौड़ गए। इनको पता है कि अवाम में इनकी पजीराई नहीं है। मैं तो एक पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से कहता हूं कि ये बहुत पॉपुलर हैं। ये आए, इलेक्शन लड़ें और अपनी हुकूमत बनाएं, 5 साल मुल्क को चलाएं। और अगर अवाम इनको मुंतखब नहीं करते तो बिल्कुल सुकून से बैठ जाएं, ये क्यामत नहीं आ जानी। एक 5 सर आपने ये फैसला खुद ही कर लिया कि इनको अगर नहीं मुंतखब करती आवाम, सर बिलफर्ज इंतखाबात के नताइज वो नहीं आते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इवन जो अभी पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी इमरान खान साहब ने से पूछा गया कि क्या आप इसके नताइज एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा जब नतीजा आएगा तो देखेंगे। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के बरक्स नतीजा आता है तो फिर क्या होगा? फिर आप लोग सड़कों पे आएंगे सर? नहीं, हम देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल फेयर इलेक्शन करवाए, जो अपना आरओज हैं वो इंतजामिया के ना हो, वो पंजाब गवर्नमेंट के ना हो। सर जो फेयर इलेक्शन वाली बात है ना सर, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगी, वो आपकी जीत के इर्द गिर्द घूमती है, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। अच्छा मैं आपसे बात करती हूँ जी, मैं लेती हूँ, मैं जुल्फिकार साहब से सर ले लूँ, फिर आप की तरफ आऊंगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा शुएब रहमान साहब, सर मेरे पास कुछ मिनट रह गए हैं। हम देख रहे हैं कि कल 10 अप्रैल है सर, और आईने पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह के मौके पर महीना भर की जो तकरीबात है उनका आगाज होने जा रहा है, और हुकूमत की तरफ से ये कहा गया है कि वो बिला तफरीक सबको दावत देंगे कि वो आए। आप लोगों की तरफ से उसका रिस्पांस क्या होगा सर? ये अच्छा मौका नहीं है कि आप पार्लियामान में जाएं और ये जो सर्द बहरी है इसको तोड़ें और नया आगाज दें? हम बिल्कुल आइन की तो हम बिल्कुल आइन की पासदारी के लिए, आइन के लिए तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो ये कर रहे हैं पार्लियामेंट में, इन्होंने बिल जो है वो अब देखें अदलिया पे इन्होंने कदम लगानी शुरू कर दी है। इन जो हमारी हुकूमत है, सर ये बिल तो आपके दौर में भी लाने की बात हुई थी सर। है, इन्होंने कहा था कि हम 2-4 कानून बनाएंगे और उसके बाद इलेक्शन करवा देंगे। दो चार कानून बनाएंगे और इलेक्शन करा देंगे। वो इन्होंने कानून बना लिए, उसके बाद इन्होंने नैब कानून में तरमीम की, उसके बाद इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने जो है वो शुरू कर दिया हमला, इन्होंने मिस यूज शुरू कर दी है। ये इन्होंने आइन के साथ खेलना शुरू कर दिया है। सर जो अदालती बिल के हवाले से आप बात कर रहे हैं सर, उसमें आप लोगों की जो हुकूमत, आप लोगों की जो पार्टी का मौकिफ आया है उसमें आपने एतराज नहीं किया, सिर्फ आपने ये कहा है कि जल्दबाजी में लाया गया है, बाकी आपने अदालती इस्लाहात पे कोई एतराज नहीं उठाया। फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, बस टाइमिंग पर उनको एतराज रहा। नहीं, अदालती जो इस्लाहात हैं वो जरूर होनी चाहिए, लेकिन जो कदगन लगाई जा रही है, जिस तरह आप करारदादें पास कर रहे हैं यहाँ पे इस पार्लियामेंट में, वो करारदादें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे, जो कि एक ऐसा इदारा होता है किसी भी मुल्क का, जब तक आपकी अदालतें चलती हैं, जब तक इंसाफ मिलता है, तब तक कोई मुआशरा जिंदा रह सकता है। इस हुकूमत, लेकिन सर एक तरफ से करारदाद पास हो रही है, दूसरी तरफ आप जो है वो सड़कों पर आने की बात कर रहे हैं। कोई दरमियाना रास्ता निकाले ना सर, आए ना पार्लियामान में सर। ये आइन की जो है वो हुर्मत की खातिर ही अगर आप लोग साथ बैठ जाते हैं 50वीं सालगिरह के मौके पर, तो इससे बड़ा तोहफा तो ईद के मौके पर किसी हमारे लिए कुछ और हो ही नहीं सकता बेचारे आवाम के लिए। हमारे चेयरमैन साहब ने 2 बंदे जो हैं वो सबके साथ बात करने के लिए उन्होंने एम्पावर किया है। चौधरी परवेज इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो बात कर रहे हैं। अच्छा। हम टेबल पे बैठना चाहते हैं, लेकिन डिक्टेशन लेना नहीं चाहते। हम जो है हक की बात करना चाहते हैं। हम इस मुल्क की और इसके आइन की और इसके इदारों के इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, जब बैठेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बहुत अच्छी बात की सर आपने। ये जमूर टूटना चाहिए, ये जो नजर आ रहा है इसका तोड़ना बहुत जरूरी है, इसका अलग होना बहुत जरूरी है।
मेरे तमाम मेहमानों का, डॉक्टर सलू साहबा आपका बहुत शुक्रिया, शोएब अवान साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, शहजादा जुल्फिकार साहब सर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, जिस तरह मैंने अभी जिक्र भी किया कि कल 10 अप्रैल है और आईन पाकिस्तान की 50वीं सालगिरह की जो तकरीबात है महीना भर के लिए उसका आगाज हो रहा है। ये आईन पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की नाज़रीन असास है, बुनियाद है और इसी आइन के तहत जो है हलफ लेकर हमारे मुंतखब नुमाइंदे वो ऐवानों में आते हैं और कौम के लिए रास्ता मुतय्यन करते हैं। आज भी इसी की बड़ी अशद जरूरत है कि तमाम इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए थोड़ी देर के लिए इकट्ठे बैठ जाएं और कोई दरमियाना रास्ता निकालें। यही वक्त का तकाजा है और यही इन तमाम मसाइल का हल भी है। नुक्ता एतराज की होस्ट के हवाले से आपको बताऊं तो यशवीन जमाल साहिबा अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको ज्वाइन करेंगी। वो उम्र की अदायगी पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आप लोगों से मैं इजाजत चाहूंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।